नमस्कार मित्रों, द प्रवीण मनी में आप सभी का स्वागत है। दरअसल यह जो वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेशनल है और सिर्फ एक आप लोगों को प्रेशर देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए यह वीडियो मैं ला रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूपी मुख्य सेविका का तैयारी तो कर रहे हैं, उनका नाम भी शॉर्ट लिस्टिंग भी उनकी हो जाएगी, लेकिन वह पहले से ही जैसे यह है कि वह अपना विकल्प तैयार रखे हैं कि हमको पीटी का भी तैयारी करना है। मैंने ऐसे बहुत सारी मुख्य सेविका की जो तैयारी करने वाली अभ्यर्थिनी हैं, मैंने उनका कमेंट पढ़ा हुआ है कि कोई बात नहीं है, हम मुख्य सेविका की तैयारी करेंगे, इसी के साथ हमारी पीटी की भी तैयारी हो जाएगी। अब आप ये बताइए, अब आप पीटी का तैयारी आप कोई बात नहीं है, तैयारी हो जाएगी, लेकिन अगर आपके मन में ये है कि मुझे मुख्य सेविका में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम पीटी में भी हमारा काम हो जाएगा। हालांकि सही है, सोचना सही है, लेकिन आपको मैं बस यह बताना चाहूँगा कि आप कभी भी कोई भी तैयारी प्रारंभ करिए, और विशेष रूप से मुख्य सेविका आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। एक ऐसी भर्ती जहां फाइट बहुत कम है, हालांकि फाइट है, लड़ाई है, प्रतिस्पर्धा है, लेकिन वह प्रतिस्पर्धा बहुत ही कम है, ना के बराबर है। आप लोगों की जानकारी बता दें, अब इससे पहले यूपी पीजीटी की भर्ती आई हुई थी। हिस्ट्री में एक सब्जेक्ट में 500 प्रतिद्वंदी थे, 500 प्रतिभागी थे एक सब्जेक्ट पर, 600 700 प्रतिभागी होते हैं एक जगह पर। और यह ऐसी भर्ती है कि जहां पर 15 से 20 ही प्रतिभागी मिलेंगे आपको एक सब्जेक्ट पर। जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा, जब यह पता चल जाएगा कि नंबर आपके कैंडिडेट कितने हैं, तो आपका हौसला, आपका उत्साह और बढ़ेगा। और इस स्थिति में, इस सुनहरे अवसर पर, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आप लोग को मिल रही है मुख्य सेविका की, इसके बाद भी आप यह सोच रहे हैं कोई बात नहीं है, हम पीटी की तैयारी हमारी हो जाएगी। आप विकल्प अपना बंद करिए, विकल्प के सारे कपाट बंद करिए। आप पूरा जितना आपके पास समय है, संपूर्ण समय, संपूर्ण ऊर्जा के साथ संपूर्ण कार्यशैली में झोंक दीजिए। कुल मिलाकर आपको मुख्य सेविका बनना है तो बनना है, इसमें कोई संदेह मत पालिए। एक बहुत अच्छे दार्शनिक थे हमारे देश के, स्वामी विवेकानंद। आप लोग जानते भी होंगे, सुने भी होंगे उनको और पढ़े भी होंगे। स्वामी विवेकानंद की एक बहुत ही अच्छी उक्ति थी, एक बहुत ही अच्छी पंक्ति थी स्वामी विवेकानंद की, कि अगर तुमने सोच लिया कि समुद्र को पी जाना है तो तुम पी सकते हो, अगर तुमने सोच लिया कि पर्वत को खा जाना है तो तुम खा सकते हो। सब कुछ तुम्हारे सोचने और समझने पर निर्भर करता है। तो यह बात आप जान लें, आप यह सोच लें, आप यह प्रण कर लें, आप यह प्रतिज्ञा कर लें कि मुख्य सेविका बनना है तो बनना है। आपको सारे कपाट बंद करने हैं, विकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प जब आप ले लें तो विकल्प नहीं होना चाहिए। अपनी प्रतिज्ञा को, अपनी संकल्प को पूरी तरह से पूरा करने का प्रयास करिए। हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत ही अच्छी पंक्ति थी और हजारों, देश के लाखों करोड़ों युवा उससे बहुत ही प्रेरणा लेते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करना तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करना बहुत ही पर्याप्त नहीं होता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यह पंक्ति, यह जो शब्द हैं, यह बहुत ही ऊर्जा देते हैं, हर व्यक्ति को ऊर्जा देते हैं जो आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, कोशिश करना पर्याप्त नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना पर्याप्त नहीं होता है कि आपने कोशिश किया, मैंने कोशिश तो किया, नहीं हुआ। कोशिश करना मात्र ही पर्याप्त नहीं होता है। आपको संकल्प करना होगा, आपको प्रतिज्ञा करनी होगी, आपको भीष्म प्रतिज्ञा करना होगा कि जब तक हमारा मुख्य सेविका में चयन न हो जाए तब तक हम पूरी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, अपना कार्य करते रहेंगे और पूरा का पूरा संपूर्ण ऊर्जा इस भर्ती के लिए झोंक देंगे। और स्वयं को पहचानना सीखिए। एक बहुत ही अच्छे कवि थे, उनकी एक कविता मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगा, जो पूरी तरह से स्त्री पर ही निर्भर है, मातृशक्ति पर ही निर्भर है कि एक स्त्री का, एक जो स्त्री होती है उसका परिचय क्या है। तो मेरा परिचय बस इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मर मिटने वाले मतवालों की पीर हूँ। मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, मैं उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रछाया हूँ, मैं कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय बस इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। मैं कालिदास की अमर काव्य, मैं कालिदास की अमर काव्य, मैं तुलसी की हूँ रामायण। मैं अमर बोल हूँ श्री गीता की, जो घर घर होता पारायण। मैं भूषण की शिवा बामनी आला की हूँ कार हूँ। मैं सूरदास की मधुर गीत, मैं मीरा की तारा हूँ। मैं चंद्रगरदाई की मधुर कथा, मैं रण गर्जन गंभीर हूँ। मेरा परिचय बस इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। तो इस तरह से, इस आत्मविश्वास के साथ, इस संकल्प के साथ,
इस उत्साह के साथ आप तैयारी करिए और करते रहिए। और मुख्य सेविका बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं बहुत कम है। अगर आपने 2 से ढाई महीना 3 महीना तक, जब तक परीक्षा हो न जाए, अगर पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी कार्य क्षमता के साथ अगर इस भर्ती में लग जाएंगे तो जो सफलता है वो बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी और बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब यह देखिए, यह जो भी आपका सिलेबस है, बहुत सारे लोग अंग्रेजी से बहुत घबराते हैं, गणित से बहुत घबराते हैं। देखिए, न उसमें अंग्रेजी है, न गणित है, न रीजनिंग है और न आपका हिंदी है। हिंदी भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। अब आपको पढ़िए, एक लिमिटेड टॉपिक ही पढ़ना है। पाठ्यक्रम का एक लिमिटेड, सीमित आपका पाठ्यक्रम है पूरी तरह से। होम साइंस के कुछ चैप्टर हैं, फिर सोशियोलॉजी के चैप्टर हैं और फिर आपका कुछ इर्द गिर्द कुछ 2-4 टॉपिक और हैं। बाकी तो अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग जो सबसे ज़्यादा घबराते हैं, जिससे जो प्रतियोगी छात्र होते हैं बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो विशेष रूप से जो आर्ट बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, वह ज़्यादा अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग से घबराते हैं। और आप ये बता दें, यह सब चीज़ें इस पाठ्यक्रम में नहीं है। तो यह एक सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोग के लिए। पूरी तरह से लग जाइए और सफलता मिलेगी और 100% मिलेगी, इसमें संदेह बिल्कुल मत पालिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर जरूर करिएगा और चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।